राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, आज से सफलता का टाइम शुरू। अब होगा न्याय, इन क्षेत्रों में मिलेगा न्याय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, जबरदस्त समय, जबरदस्त मौका। आज से आपके लिए बहुत गजब समय। अब आपके साथ न्याय हो। न्याय क्यों होगा, ध्यान से सुने बात को। आपके 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी अवस्था में बैठे हैं आपके पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, पंचम भाव में। और यहां पर ये अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था का मतलब होता है बहुत तीव्र गति से चलने वाले। तो तीव्र गति से चल रहे हैं। और इस ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति तीव्र गति से चल रहे हैं, तो हमें फल भी तीव्र गति से ही प्रदान कर रहे हैं। जिस भी घर में, जिस भी हाउस में जाते हैं, उस हाउस में ये 13 महीने तक रहते हैं, उसके बाद में अपना स्थान बदलते हैं। तो 13 महीने तक आपके इसी घर में, और यहीं पर ये अतिचारी अवस्था में। तो आपके लिए सुनहरा समय है, सुनहरा मौका है। आपको मौका बार बार दे रहे हैं। और आज से तो इनकी प्रबल स्थिति शुरू हो गई है। आपके साथ न्याय होगा या न्याय होकर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आपके प्रेम प्यार में इजाफा कर रहे हैं। कोई आपका मित्र बिछड़ गया था, जिसके लिए आप तड़प रहे थे, वो मित्र आपके संपर्क में आएगा, आपके समीप आएगा। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में मन लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। आपके संतान का ग्रोथ होगा, संतान की तरक्की होगी। जिन हमारी बहनों की गोद सुनी है, हमारे भाई का गोद सुना है, यकीन मानिए चलते चलाते का बेला है। देवगुरु बृहस्पति आपके सपने को पूरा करने जा रहे हैं। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है, मौका आपको बार बार दे रहे हैं। आप एकदम से नजर गड़ाए रखिए। जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सपना आपका है, लक्ष्य आपने बनाया है। नौकरी आपको चाहिए, धन आपको चाहिए, तो कोशिश प्रयास आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। समय आपके पक्ष में है, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। देवगुरु बृहस्पति धन देते हैं, संतान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, ब्रह्मांड के शुभ ग्रह हैं। तो आपको दे रहे हैं, संतान की तरक्की भी दे रहे हैं और संतान भी दे रहे हैं। आप कोशिश करके, प्रयास करके अपने काम को बना लीजिएगा, लापरवाही मत करिएगा। हाँ, किसी डॉक्टर का कंसल्टेंट करना है तो कर लीजिएगा, कोई दवा चलाना चला लीजिएगा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। लालच मत करिएगा। जो कुछ भी है डॉक्टर साहब बताएंगे उपाय, आप कर लेंगे तो आपके घर में किलकारियां गूंजनी शुरू हो जाएगी। समय आपके पक्ष में है, इतना मैं कह सकता हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। कोशिश करिए, प्रयास करिए, नौकरी कहीं ना कहीं लग कर रहेगी। यहां से इनकी 3 अमृतमयी दृष्टि होगी, 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे, यानी आपके भाग्य के घर पे। देवगुरु बृहस्पति जब आपके भाग्य को देखेंगे तो आपके भाग्य का आपको बम्पर साथ मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो हमारे सारे काम बन जाते हैं, सारा काम हमारा सफल हो जाता है, दुनिया पर हम छा जाते हैं, दुनिया पर हम राज करते हैं, हमारे साथ न्याय होता है, उलझन दूर होती है, हमें सफलता मिलती है।
1% भाग्य मानते हैं, यदि आप 99% वर्क मानते हैं, कर्म मानते हैं, तो 99% तो आपने किया, आप कर रहे हैं। अगर यह 1% नहीं गया तो 100% नहीं बना। अब यह 1% तो आपको ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं, क्योंकि भाग्य का साथ बम्पर मिल रहा है, इनकी शुभ दृष्टि होती है और भाग्य के घर पे, तो भाग्य का तो बम्पर साथ मिल रहा है। अब 99% वर्क करिए, जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, उस अकॉर्डिंग आप वर्क करिए। 100% आपको सफलता मिलेगी, 100% आपको लाभ होगा, 100% आपकी तरक्की होगी, बेनिफिट मिलेगा आपको। आपके मार्ग में जो बाधा, जो अड़चन, जो रुकावट, वह सारा समाप्त हो जाएगा। आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपके भाग्य के घर को देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, तो आपको भाग्य का साथ तो मिलना तय है। 5 हो गया, 6, 7 अपने स्वयं के घर को देखेंगे। आपके 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर स्वयं बनते हैं। अब उनकी 7वीं दृष्टि इस पर पड़ेगी, तो एक तो शुभ दृष्टि है, और दूसरा जो लॉजिक बनता है वो ये बनता है कि कोई हो, आप हो, हम हो, ग्रह गोचर कोई भी हो, अपने घर को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये आपके आय का घर है, आपके डिजायर का घर है, तो आपका डिजायर पूरा होगा, आपका सपना पूरा होगा। जो भी आपकी उलझन परेशानी है, वह सारी उलझन परेशानी दूर होगी, समाप्त होगी। आमदनी आपका बढ़कर रहेगा। जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, धंधा, कुछ भी कर रहे हैं, वहां से आप आय अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। आप ना नौकरी कर रहे हैं, ना बिजनेस कर रहे हैं, ना धंधा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो वहां से आपकी आय होगी, यानी आपकी नौकरी लगेगी, 100% लगेगी, और आपका आय बढ़ जाएगा, आपका आय शुरू हो जाएगा। 7 हो गया, 8, 9 आपके शरीर पर यानी आपके लग्न पर इनकी दृष्टि। लग्न हमारा शरीर होता है, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, आप जो भी कहोगे, बोलोगे, लोग सुनेंगे, फॉलो करेंगे। तो यह समय ऐसा है कि आप पूजनी बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जिसका प्रबल हो जाता है, वह समाज में उच्च स्थान को प्राप्त करता है। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। यदि आपका कहीं काम लटका भटका अटका है, तो आपके स्वयं के बुद्धि विवेक से, स्वयं के बातचीत से आप अपना काम बना लीजिए, बन जाएगा। मौका बार बार मिल रहा है, कोशिश करते रहिए, हार नहीं माना। देवगुरु बृहस्पति तरक्की खूब देने जा रहे हैं। चौकन्ना रहने की जरूरत है, औसत छूटना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करेंगे, केले के वृक्ष की पूजा करेंगे। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है।